बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 1.1 कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बच्चों 1.2 शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ नेचर रूट की, जब वो बात करेगा नेचर रूट तो उसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? डिस्क का, DISC, डिस्क का फार्मूला लगाना है। डिस्क का फार्मूला होता है B² माइनस 4AC। जब बच्चों वो बात करेगा ना फाइंड करो नेचर रूट, तो नेचर रूट का मतलब हमने डिस्क का फार्मूला लगाना है। डिस्क से मुराद होता है डिस्कर्मिनेट, और हमने 10th क्लास के अंदर किया था ये वाला फार्मूला B² माइनस 4AC, फर्क कुनिंदे का फार्मूला। बच्चों इसको हम क्या कहते थे? फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदा, फर्क कुनिंदे को हमने शॉर्टकट फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया, डिस्क B² माइनस 4AC। अगर हमारे पास जवाब आ जाए पॉजिटिव के अंदर तो हमने उसकी नेचर बतानी है, वो नेचर क्या होगी? उसकी रियल। अगर हमारा जवाब आ जाए माइनस के अंदर तो उसकी नेचर क्या होगी हमारे पास? इमेजिनरी। तो उसकी नेचर क्या कहलाएगी? इमेजिनरी। अगर हमारे पास मुकम्मल मरब्बा बने, मुकम्मल मरब्बा बने तो उसकी नेचर होती है रेशनल। उसकी नेचर कौन सी होती है? रेशनल। अगर मुकम्मल मरब्बा ना बने, अगर मुकम्मल मरब्बा ना बने तो उसकी नेचर होती है एयर रेशनल। एयर रेशनल होती है। अगर हमारा आंसर आ जाए 0 तो उसकी नेचर होती है इक्वल। उसकी नेचर क्या होती है? इक्वल होती है। अगर कोई हमारे पास वैल्यू आ जाए, अगर कोई वैल्यू आ जाए, वैल्यू आ जाए तो उसकी नेचर होती है हमारे पास अनइक्वल। तो बच्चों जब भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमने लेना है तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या मालूम करना है? नेचर रूट। जब वो बात करेगा ना नेचर रूट की तो वहां पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? डिस्क का B² माइनस 4AC। सबसे पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद करना है। अगर हमारे पास इसका आंसर, डिस्क का आंसर अगर आ जाता है पॉजिटिव के अंदर तो उसकी नेचर क्या बनेगी? रियल। अगर हमारा आंसर आ गया माइनस के अंदर उसकी नेचर क्या बनेगी? इमेजिनरी। अगर हमारे पास मुकम्मल मरब्बा बने आंसर का तो उसकी नेचर क्या बनेगी? रेशनल। अगर मुकम्मल मरब्बा ना बने उसकी नेचर क्या बनेगी? एयर रेशनल। अगर जवाब आ जाए हमारा 0 के बराबर तो उसकी नेचर क्या बनेगी? इक्वल। अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसकी नेचर क्या बनेगी? अनइक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये टेबल को अच्छी तरह याद कर लेना, उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या फाइंड करनी है? नेचर रूट मालूम करना है। तो बच्चों उसका जोज नंबर मैंने 1 ले लिया। जोज नंबर 1 के अंदर हमें दे दिया 3x² प्लस का 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से ABC की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू मेरे पास 3 है, B की वैल्यू मेरे पास 7 है और C की वैल्यू -2 है। x² के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है अददी सर है वो A के बराबर है। इस x के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है अददी सर है वो B के बराबर है। और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये C के बराबर है। हमने क्या फाइंड करना है? नेचर रूट। तो नेचर रूट के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? डिस्क का B² माइनस 4AC। तो बच्चों हम डिस्क का फार्मूला लगा देंगे। डिस्क का फार्मूला B² माइनस 4AC। तो B की वैल्यू मेरे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह A की वैल्यू मेरे पास 3 है और C की वैल्यू मेरे पास -2 है। 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 7 49 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया।
तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 तिये 12 हो गया। 12 को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे, 2 के साथ ज़रब करेंगे, 12 दूना 24 हो गया। कितना आ गया? 24। तो बच्चों ये मेरे पास डिस्क से मुराद होता है डिस्कर्मिनेट। डिस्क से मुराद क्या है? डिस्कर्मिनेट। अब कैलकुलेटर के ज़रिए जमा करवा देंगे, 49 जमा करवाएंगे 24, तो हमारे पास आ जाएगा 73। अक्सर स्टूडेंट यहाँ तक आंसर दे देते हैं, हत्ता कि अभी उसका हमने जवाब नहीं दिया। जो उसने क्वेश्चन पूछा था, उसने क्वेश्चन हमें ये पूछा भी फाइंड करो नेचर, सवाल की नेचर बतानी है, अभी सवाल किस तरह का है। देखो अगर जवाब आ जाए पॉजिटिव के अंदर, इसका जवाब किसके अंदर आ गया? पॉजिटिव के अंदर। अगर हमारा जवाब पॉजिटिव के अंदर आएगा, उसकी नेचर कौन सी बनेगी? रियल। तो बच्चों ये रियल भी है, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये रियल भी है। अब इसका जज़र नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता इसका। अगर जिसका मुकम्मल मुरब्बा ना बने, इसका तो मुकम्मल मुरब्बा ही नहीं बनता, तो मुकम्मल मुरब्बा ना बने तो उसकी नेचर कौन सी होती है? एयर रेशनल होता है। वो कौन सा होता है? एयर रेशनल। एयर रेशनल भी है ये। तो इसी तरह बच्चों क्या ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया? अगर हमारा आंसर आ जाता 0 तो हमने उसकी नेचर बतानी थी इक्वल, लेकिन अब कोई वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसकी नेचर होती है अनइक्वल, तो ये अनइक्वल भी है हमारे पास। तो ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर इसका 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे आप लोगों का, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जोज नंबर 2 है हमारे पास, 6x का स्क्वायर मसावी 7x प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको दो दर्जी मसावात बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हमारे पास 6x² प्लस का 7x है, माइनस का 7x हो गया, प्लस का 5 है, इस तरफ आके माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? डिस्कर्मिनेट का, डिस्क का फार्मूला लगाना है, b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू मेरे पास 6 है, B की वैल्यू मेरे पास -7 है, C की वैल्यू -5 है। तो फार्मूला लगाएंगे डिस्क का b² माइनस 4ac। और इसको हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, फ़र्क कुनिंदा, वही चीज़ हम इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर भी। तो b की वैल्यू -7 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -5 है। 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 6 4 24, 24 ज़रबे 5 कर लेंगे, 24 ज़रबे 5, 24 ज़रबे 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। और इसमें जमा करवा देंगे 49, तो हमारे पास आ जाएगा मसावी 169। ये आ गया हमारे पास डिस्क। अब इसका हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, 13 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अभी हमने जिसका 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। अब इसके हमने क्या बतानी है? नेचर बतानी है सवाल की इसकी। देखो जवाब किसके अंदर आ गया? पॉजिटिव के अंदर। तो ये पॉजिटिव आंसर अगर जवाब आ जाए उसकी नेचर होती है रियल। अगर मुकम्मल मुरब्बा बने तो उसकी नेचर होती है रेशनल। ये रेशनल भी है। तो बच्चों ये क्या हमारे पास है? रेशनल भी है, कॉमा। और हमारे पास ये 0 के बराबर नहीं आया, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू आई है हमारे पास, कोई ना कोई वैल्यू आई है, इसलिए तो इसको क्या लिखेंगे? इसकी नेचर अनइक्वल भी बनेगी, अनइक्वल। तो बच्चों ये जोज नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है इसका, और हमें दे दिया 2x² प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू मेरे पास 2 है, B की वैल्यू 3 आ गई, C की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने नेचर रूट के लिए कौन सा फार्मूला लगाना होता है? डिस्क का b² माइनस
4ac और b की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, तो ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, तो मेरे पास आ गया 1। तो मेरे पास डिस्क का जो सा जवाब आ गया 1 के बराबर। तो ये 1 किसके अंदर है? पॉजिटिव के अंदर है। अगर हमारा जवाब पॉजिटिव के अंदर आ जाए उसकी नेचर क्या होती है? रियल। देखो, और 1 का स्क्वायर भी बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी बनता है अगर जिसका मुकम्मल मरबा बने, उसकी नेचर होती है रेशनल। ये रेशनल भी है, तो ये क्या है? रेशनल भी है, कॉमा, और ये 0 के बराबर नहीं आया जवाब हमारा। अगर कोई वैल्यू आ जाए उसकी नेचर होती है अनइक्वल, ये अनइक्वल भी है। तो बच्चों ये हमारे पास अनइक्वल भी है। तो ये जोज नंबर 3 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, जोज नंबर 4 करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज नंबर 4 हमारे पास 2 का जज़र और x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 इंटू 2 का जज़र मसावी है हमारे पास 0, मसावी है 0। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए हमारे पास किसके बराबर है? 2 का जज़र के बराबर है, और b की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है, और c की वैल्यू माइनस 2 इंटू 2 का जज़र के बराबर है। कौन सा फार्मूला लगा देंगे? डिस्क का। डिस्क हमारे पास होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, और वैल्यू दर्ज करवा देंगे। b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 4। इसी तरह a की वैल्यू 2 का जज़र है, और हमारे पास c की वैल्यू माइनस 2 इंटू 2 का जज़र है, और ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। जब दो जज़र को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले आपने अलामत को ज़रब करवाना है, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। जब दो जज़र को आपस में ज़रब करवाएंगे, ऊपर होल का क्या बन जाएगा? स्क्वायर, ऊपर होल का स्क्वायर बन गया। तो बच्चों ये हमारे पास 9, इसी तरह प्लस 8 आ गया, मरबा जज़र कैंसल 2 आ गया, और हमारे पास ये 9 इसी तरह 8 दूनी 16 हो गया, 16 में 9 जमा करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। हमारे पास डिस्क का जो सा आंसर आ गया 25 के बराबर। अब हमने इसकी नेचर बतानी है। अगर हमारे पास जवाब पॉजिटिव के अंदर आ जाए उसकी नेचर क्या बनती है? रियल, वो रियल होता है। और 25 का जब 5 का स्क्वायर बनता है, मुकम्मल मरबा बनाया जा सकता है 25 का। अगर मुकम्मल मरबा बने उसकी नेचर होती है रेशनल, ये रेशनल भी है। तो बच्चों ये हमारे पास रेशनल भी है, और ये 0 के बराबर नहीं आया, अनइक्वल भी है, और इसकी नेचर अनइक्वल भी है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। दी रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन आर इक्वल, गिवन इक्वेशन आर इक्वल है हमारे पास, गिवन इक्वेशन आर इक्वल है, और हमें जोज नंबर 1 दे दिया उसने, और जोज नंबर हम 1 ले लेंगे। जोज नंबर 1 है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 4k प्लस का 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने क्वेश्चन की इबारत को समझना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, जोन सा आपने रूट्स की वैल्यू निकाली है वो आर इक्वल है।
इक्वल से मुराद क्या, वो 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। आपको मुश्किल बनती है अभी इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा। इक्वल क्या है, इक्वल एक नेचर रूट है। इक्वल क्या चीज़ है, एक नेचर रूट की खासियत है इक्वल। तो नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, b² माइनस 4ac। हमें फार्मूला भी डिसाइड हो गया, अभी इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्क का। हमें कैसे पता चला अभी इसके ऊपर डिस्क का फार्मूला लगेगा, क्योंकि इक्वल आ गया। जब भी इक्वल आ जाए, इक्वल एक नेचर रूट है, नेचर रूट की खसूसियत है। तो नेचर रूट के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का। तो बच्चों फार्मूले का भी हमें पता चल गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 × k + 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 4k + 5 है। तो फार्मूला लगा देंगे डिस्क का। डिस्क का फार्मूला होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू दर्ज करेंगे 3 × k + 1 और ऊपर होल का स्केयर आ गया, और ये -4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4k + 5 है। तो बच्चों हमारे पास ये डिस्क का वैल्यू इसी तरह आ गई। ये 3 का भी स्केयर है और k + 1 का भी स्केयर है। 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ गया, और ये k + 1 का स्केयर इसी तरह आ गया। इस 4 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, 4 × 4 = 16k हो गया, और जमा नफ़ी हो गया, 5 × 4 = 20 आ गया हमारे पास। और अलामतें भी तब्दील करवा दी हमने। तो बच्चे मेरे पास ये डिस्क इसी तरह आ गई। ये 9 इसी तरह a + b होल का स्केयर ओपन करेंगे, a का स्केयर b का स्केयर + 2ab, और ये -16k -20। तो मेरे पास डिस्क का जो सा जवाब बनेगा, इसको ज़रब करवा देंगे तो 9k² आ गया, प्लस का 9 1 का स्केयर 1 हो गया, 9 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 9 आ गया, 9 दूनी 18k आ गया हमारे पास, और ये -16k और -20, और ये मेरे पास डिस्क मसावी ये 9k² इसी तरह आ गया, प्लस का 18k और माइनस का 8k और -16k, तो ये बचेगा -8k, और ये प्लस का हमारे पास 9 है, -20 है, तो -11 आ गया। तो अब हमें प्रॉब्लम बनती है, हमने k की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, कंडीशन देकर। कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त के मुताबिक क्या इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन के अंदर हम इस इबारत को दोबारा पढ़ेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन के जो से रूट्स है वो आर इक्वल है। इक्वल से मुराद क्या, वो 0 के बराबर है। तो बच्चों ये क्या है, ये हमने यही रूट्स फाइंड किए हैं ना, ये जो से रूट्स हैं वो किसके बराबर है, वो आर इक्वल है। इक्वल से मुराद क्या, ये 0 के बराबर हैं, तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। 9k² -8k -11 = 0। यहाँ हमने जब भी k की वैल्यू निकालनी होती है तो हमने डिस्क्रिमिनेट को किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन का वर्ड लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने उसने दे दिया रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। जोन सी इक्वेशन आपने गिवन की है, हासिल की है, वो हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये गिवन की है ना हमने इक्वेशन, ये मालूम की है, जोन सी इक्वेशन हमने मालूम की है वो 0 के बराबर है। तो इस वैल्यू को 0 के बराबर करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम गौर से देखते हैं तो ये मेरे पास एक 2 दर्जी मसावात है, k² वाली रकम, फिर k वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो ये k वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, 2 दर्जी फार्मूला। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू -11। तो बच्चों फार्मूले को k के बराबर रखना है, क्योंकि मसावात किसके अंदर है, k के अंदर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फार्मूले को भी k के बराबर रखना पड़ेगा।
तो के मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आ गया 2a के मसावी बी की वैल्यू दर्ज कर देंगे। बी की वैल्यू -8 है, इसके साथ भी माइनस है तो +8 हो गया, प्लस माइनस इसी तरह। बी की वैल्यू -8 ऊपर स्क्वायर आ गया 4, इसी तरह ए की वैल्यू A9 है, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू -11 है। ओवर आ गया हमारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास 9 के बराबर है तो 9 आ गया। तो बच्चों ये के मसावी 8 आ गया प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा करवा दिया। पहले अलामत को ज़रब करवाना है, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। अब कैलकुलेटर के ज़रिए 4 ज़रबे 9 ज़रबे 11 कर देंगे। 4 ज़रबे 9 4 ज़रबे 9 ज़रबे 11 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 396 ओवर आ गया 9 दूनी 18 तो के मसावी 8 आ गया प्लस माइनस, अब 64 इसमें 64 जमा कर देंगे, जमा करेंगे 64 तो हमारे पास आ गया 460 ओवर आ गया हमारे पास 18। जब इसका जज़र लेंगे तो शारिये के अंदर आ गया। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आ गई के की। इसको मज़ीद भी हल कर सकते हैं लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा भी यहाँ तक ही करें, आपने यहाँ तक ही कर लें इसको। तो ये के की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 2 करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू फिर हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। हमें जोज़ नंबर 2 दे दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू के 2 इंटू के माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 8 के इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करनी है, ए बी सी की फार्मूला लगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने जोज़ नंबर 2 ले लिया। इक्वल आ गया सवाल के अंदर, देखो भारत के अंदर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, इक्वल। इक्वल क्या है, नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के माइनस 2 है और सी की वैल्यू -8k है हमारे पास। तो फार्मूला लगा देंगे डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के माइनस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -8k है। तो बच्चों ये वाला 2 इसी तरह आ गया। तो ये 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे और हमारे पास के -2 का भी स्क्वायर कर देंगे। इस 2 का अलहदा स्क्वायर और इस वैल्यू का अलहदा स्क्वायर, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। 8 चौका 32 के आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया और ब्रैकेट बंद प्लस 32 के आ गया। तो बच्चों ये 4 इसी तरह के का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 के आ गया प्लस का 32 के आ गया। इसको ज़रब करवा देंगे तो ये 4 के स्क्वायर 4 4 16 हो गया और हमारे पास 4 4 16 के आ गया प्लस का 32 के। इस 4 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास ये 4 के का स्क्वायर इसी तरह और माइनस का 16 के प्लस का 32 के हमारे पास आ गया प्लस का 16 के और प्लस का 16 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये थी हमारे पास डिस्क का जवाब। अब उसके हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करनी है, कंडीशन को। कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त के मुताबिक। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करो, दी गिवन इक्वेशन। गिवन होती है मालूम की हुई इक्वेशन। मालूम की हुई इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर है, आर इक्वल है। इक्वल से मराद होता है 0 के बराबर है।
तो बच्चों गिवन जोन सी हमने इक्वेशन हासिल की है, ये वाली इक्वेशन हासिल की है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये 4k² प्लस का 16k प्लस का 16 इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों मैं यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, मैं 4 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा k² प्लस का 4k प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये 4 उस तरफ, इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा 0/4। तो k² प्लस का 4k प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ये 2 दर्जी मसावात बन गई, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन किस वेरिएबल के अंदर, के वेरिएबल के अंदर, के के अंदर बन गई। तो फार्मूले को भी हमने के बराबर रखना है, तो ए यहाँ पर 2 दर्जी फार्मूला लगा देंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 4 है। फार्मूला लगाएंगे, के बराबर रखेंगे, के मसावी -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। के मसावी b की वैल्यू 4 है तो -4 होगी, प्लस माइनस इसी तरह b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, ये 4 इसी तरह, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो k मसावी -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 4 16 आ गया, ऊपर जज़र, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, जज़र आ गया, ओवर 2 प्लस का 16 माइनस का 16 कैंसिल हो गया, तो k मसावी माइनस का 4 ओवर 2 हो गया, क्योंकि ये तो वैल्यू क्या बन गई, 0, ये सारी टर्म कैंसिल होगी, माइनस का 4/2 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। तो हमने ये k की वैल्यू निकाल ली, डिस्क का फार्मूला लगाया और डिस्क का जो सा जवाब आया था उसको 0 के बराबर रखकर यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर इसका 3 करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। हमारे पास जोज़ नंबर 3 है और हमें दे दिया 3k प्लस 6 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस k मसावी 0। तो बच्चों इसके ऊपर भी हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, डिस्क का, b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, abc की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू 3k प्लस 6, b की वैल्यू हमारे पास 6 है, c की वैल्यू k के बराबर है। फार्मूला लगा देंगे डिस्क का, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू मेरे पास 6 है तो ये 6 का स्क्वायर आ गया, 4 इसी तरह, a की वैल्यू मेरे पास 3k प्लस 6 है और c की वैल्यू मेरे पास k के बराबर है। तो बच्चों 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 6 6 36 हो गया और ये 4 को k को इसके साथ ज़रब करवाएंगे, 4k हो गया इंटू 3k प्लस 6 आ गया। तो ये मेरे पास 36 ज़रब करवाएंगे, 4 तिये 12 k का स्क्वायर हो गया, नफ़ी जमा नफ़ी हो गया, 6 4 24 k आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये मैंने क्या निकाल ली, डिस्क निकाल ली। तो आप लोगों को पता है ए गिवन इक्वेशन आर इक्वल, ये सवाल की कंडीशन है हमारे पास, सवाल की शर्त भी दे दी उसने। तो सवाल की शर्त के मुताबिक ये गिवन जो सी इक्वेशन हमने मालूम की है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कंडीशन हमारे पास ये जो सी गिवन इक्वेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बच्चों हम इसको तरतीब दे देंगे, माइनस का 12k² माइनस का 24k और प्लस का 36 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन ले लेंगे,
माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 तिये 12, 3 के स्केयर हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 6 4 24, 6 के आ गया हमारे पास। इसी तरह 4 9 36, माइनस का 9 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये माइनस का 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू ज़रब है उस तरफ जाके तकसीम होगी इस तरह, 3k का स्केयर प्लस का 6k माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 बटा माइनस का 4। तो बच्चों ये टर्म क्या होगी 0 हो जाएगी, 0 बटा -4, 0 तकसीम -4 0 के बराबर आ गया। तो ये मेरे पास 3k का स्केयर प्लस का 6k माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसके ऊपर पावर 2 आ जाए। देखो k के ऊपर पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है, लेकिन k के अंदर, k वेरिएबल के अंदर है। तो हम फार्मूले को भी k के बराबर रखना पड़ेगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -9 है। फार्मूले को k के बराबर रखेंगे, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, के मसावी b की वैल्यू हम दर्ज करवा देंगे, यहाँ पर 6 आ गई, प्लस माइनस b की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया 4, इसी तरह a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -9 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, के मसावी माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्केयर लेंगे तो 36 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा होता है, 4 तिये 12, 12 ज़रबे 9 करेंगे। तो बच्चों कैलकुलेटर के ज़रिए 12 ज़रबे 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108। इसमें जमा ओवर आ गया हमारे पास 2 3 6, के मसावी माइनस का 6 प्लस माइनस, इसमें जमा करवा देंगे 36। तो ये हमारे पास आ गया 144 बटा 6 हो गया। अब ये k इसी तरह, तो ये माइनस का 6 आ गया, प्लस माइनस 144 का जब जज़र लेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, कितना आ जाएगा 12 आ गया, ओवर हमारे पास आ गया 6। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा हम प्लस की वैल्यू कर देंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू कर देंगे ओवर 6। तो बच्चों ये मेरे पास k मसावी 6 बटा 6 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 12, प्लस का 6 बच गया, 6 के साथ कैंसिल, k मसावी आ गया 1, k की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह यहाँ पर मैं बात करूँ k इज इक्वल टू माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 18 बटा 6 हो गया, 6 तिये 18, k की वैल्यू आ गई -3, k की वैल्यू 1 आ गई और k की वैल्यू -3 आ गई। ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जोद नंबर 4 है, हमें क्या दे दिया, k प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 2k इंटू एक्स प्लस का k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके ऊपर भी कौन सा फार्मूला लगाना है, हमने डिस्क का फार्मूला लगाना है, डिस्कर्मिनेट फर्क कुनिंदे का फार्मूला। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास k प्लस 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2k है और सी की वैल्यू k माइनस 1 है। फार्मूला लगाएंगे डिस्क का, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मसावी इसी तरह। b की वैल्यू -2k ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 4, इसी तरह a की वैल्यू k प्लस 2 है और c की वैल्यू मेरे पास k माइनस 1 है। तो बच्चों ये मेरे पास ऊपर पावर आ गई जुफ्त,
ऊपर पावर कौन सी आ गई, जुफ्त। जुफ्त से मुराद होता है इवन पावर। अगर इवन पावर आ जाए तो इवन पावर माइनस को ख़त्म कर देगी। 2 दूनी 4 के का स्क्वायर हो गया माइनस ये 4। इसी तरह इन दोनों फैक्टर को आपस में पहले क्या करवाएंगे, ज़रब, मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। के को के साथ ज़रब करेंगे तो ये के स्क्वायर हो गया, के को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस के हो गया। तो फिर 2 को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे, प्लस का 2 के माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 4 के का स्क्वायर माइनस का 4 ये आ गया के स्क्वायर, प्लस का के बच गया, माइनस का के, प्लस का 2 के, प्लस का के बच गया और -2। तो बच्चों ये मेरे पास 4 के का स्क्वायर, इसको ज़रब करवाएंगे माइनस का 4 के स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते तब्दील करवा देंगे, नफ़ी जमा नफ़ी का 4 के, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 दूनी 8 आ गया, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस का 4 के प्लस का 8 ये हमारे पास आ गई डिस्क। तो बच्चों जब भी अब हमने सवाल की कंडीशन को इस्तेमाल करना है। तो गिवन इक्वेशन आर इक्वल है, गिवन का मतलब होता है जोन सी इक्वेशन हमने मालूम की है, ये इक्वेशन मालूम की है, ये किसके बराबर है, आर इक्वल है। इक्वल से मुराद क्या है, ये 0 के बराबर है ये वाली इक्वेशन। तो हम यहाँ पर कंडीशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन हमारे पास है ये जोन सी इक्वेशन हासिल की है वो हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये प्लस का 8 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसल, ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, तकसीम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। अगर बच्चों आपको मैथ 123 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया और वहाँ पर आप व्हाट्सअप के नंबर के से मेरे साथ बात करके आप इस मैथ के मतलब कोई भी मालूमात पूछ सकते हैं मैथ 123 के मतलब। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।